रमज़ान मुबारक। सब जानते हैं कि रोज़ा रखना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये एक इबादत है। और हर इबादत की तरह इसके भी कुछ नाजुक उसूल और आदाब हैं। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल गर्दिश करता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और कौन सी नहीं। तो आइए आज उलमाए कराम की आरा की रोशनी में इस अहम मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस गुफ्तगू को हमने कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम रोज़े की असल बुनियाद और उसकी रूह पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो सबसे संगीन गलती कौन सी है जिस पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। इसके बाद उन आम लग़्ज़िशों का जिक्र होगा जिनके लिए सिर्फ क़ज़ा काफ़ी है। और आखिर में हम कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करेंगे और अहम नुकात का खुलासा करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम तफसीलात में खो जाएं, एक लम्हे के लिए रुककर रोज़े के बुनियादी तसव्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज़ का नाम नहीं, बल्कि ये फजर से लेकर मगरिब तक अल्लाह की रज़ा के लिए एक खालिस नियत के साथ खुद को कुछ मखसूस कामों से रोके रहने का नाम है। यही वो बुनियाद है जिस पर रोज़े के तमाम अहकाम की इमारत खड़ी है। और देखिए, इस बात पर तमाम फुक़हा और उलमा का इत्तेफाक है कि बग़ैर किसी ठोस शरई वजह के जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ एक दिन का फाका तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये उस मुबारक महीने की हुर्मत और तक़द्दुस को पामाल करने के बराबर है। अब हम बात करते हैं रोज़े के हवाले से सबसे संगीन गलती की। एक ऐसा अमल जिसका नतीजा सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा नहीं, बल्कि एक भारी जुर्माना भी है, जिसे शरीयत की ज़बान में कफ़ारा कहते हैं, और ये इस गुनाह की संगीनी को ज़ाहिर करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर बगैर किसी मजबूरी के रमज़ान का रोज़ा तोड़ दे तो शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, इस पर दो जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक तो उस रोज़े की क़ज़ा यानी बाद में एक रोज़ा रखना, और दूसरा एक संगीन पेनाल्टी जिसे कफ़ारा कहा जाता है। तो ये कफ़ारा है क्या चीज़? ये सिर्फ एक छूटे हुए रोज़े का मुतबादिल नहीं, बल्कि ये जानबूझकर अल्लाह के एक हुक्म को तोड़ने पर तौबा और पशीमानी का एक अमली सबूत है। ये एक बहुत बड़ा अमल है जो इस बड़ी गलती का अजाला करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कफ़ारा हर उस रोज़े पर लाजिम नहीं होता जो टूट जाए। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक, जैसा कि दारुल इफ्ता के फ़तावा में भी वज़ाहत की गई है, कफ़ारे के वाजिब होने के लिए इन तमाम शराइत का एक साथ पूरा होना लाजमी है। अगर इनमें से एक शर्त भी पूरी ना हो तो कफ़ारा वाजिब नहीं होता। जब कफ़ारा वाजिब हो जाता है तो इसका अजाला बहुत सख्त है, और इसकी बुनियाद अदद 60 पर रखी गई है, जिसका ताल्लुक़ या तो दिनों से है या फिर ज़रूरतमंदों की तादाद से। अहादीस मुबारका की रोशनी में कफ़ारे की अदायगी के ये 3 दर्जात हैं, और इनमें एक तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला दर्जा ग़ुलाम आज़ाद करना है, जो आजकल मुमकिन नहीं। तो फिर दूसरे दर्जे पर आते हैं, जो कि लगातार बग़ैर किसी वक्फे के 60 दिन के रोज़े रखना है। और अगर कोई शख्स बीमारी या बुढ़ापे की वजह से इसकी भी ताकत ना रखता हो, तब तीसरा दर्जा आता है, यानी 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना। अच्छा, कफ़ारे की इन संगीन सूरतों के बाद अब हम उन आम गलतियों या मजबूरियों की तरफ आते हैं जिनसे रोज़ा तो टूट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी रखी है और उन पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, यानी बाद में सिर्फ एक रोज़ा रखना पड़ता है। ये एक ऐसा मसला है जिसका सामना अक्सर लोगों को होता है कि रोज़े के दौरान अगर कै यानी वॉमिटिंग हो जाए तो क्या हुक्म है। इस बारे में शरीयत का फ़ैसला बहुत नाजुक है, और इसका इन्हिसार 2 बातों पर है। एक तो ये कि कै खुद ब खुद आई या जानबूझकर की गई, और दूसरा ये कि इसकी मिकदार कितनी थी। इस्लामी फ़िक़्ह की खूबसूरती उसकी बारीकियों में है। उलमा यहाँ वाज़े करते हैं कि अगर कै खुद ब खुद आ जाए, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ तक कि अगर कोई जानबूझकर थोड़ी सी कै करे जो मुंह भरकर ना हो, तब भी रोज़ा कायम रहता है। रोज़ा सिर्फ 2 सूरतों में टूटता है, या तो जानबूझकर मुंह भरकर कै की जाए, या फिर जो कै हल्क में वापस आ जाए उसे निगल दिया जाए। आज के ज़माने में तिब्बी ज़रूरियात जैसे दमा के मरीज़ों के लिए इन्हेलर या फिर मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इंजेक्शन ने कुछ नए सवालात पैदा किए हैं। हमारे फुक़हा ने इन मसाइल पर गहरी तहकीक की है और बहुत वाज़ेह रहनुमाई फराहम की है। देखिए, यहाँ जो फैसला कुन उसूल है वो ये है कि दवा जिस्म में किस रास्ते से दाखिल हो रही है। फ़िक़्ही इस्तिलाह में एक चीज़ होती है जौफ़, यानी जिस्म के कुदरती रास्ते जैसे मुंह या नाक। इन्हेलर दवा के ज़र्रात को बराह रास्त सांस की नाली के ज़रिए जौफ़ में पहुँचाता है, इसलिए उससे रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा लाजिम होगी। इसके बरक्स जो इंजेक्शन गोश्त या रग में लगता है, वो दवा को जिल्द के मसामात के ज़रिए जिस्म में दाखिल करता है, बराह रास्त मैदे या दिमाग तक नहीं पहुँचाता, इसलिए उससे रोज़ा नहीं टूटता।
اب آتے ہیں کچھ عام غلط فہمیوں کی طرف۔ بہت سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہو یا کمزور ہو گیا ہو، جبکہ حقیقت میں علماء کی تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ فہرست روزمرہ کے بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بنیادی اصول یہاں بھی وہی ہے۔ بھول کر کھانے پینے کو تو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کہا گیا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا، آنکھ میں دوا ڈالنا یا غیر ارادی طور پر دھواں حلق میں چلے جانا، ان میں سے کوئی بھی عمل جان بوجھ کر جسم کے اندرونی حصے تک کوئی چیز پہنچانے کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، ٹوتھ پیسٹ کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ خود بخود روزہ نہیں توڑتا، لیکن اس کا استعمال مکروہ یعنی ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس میں موجود خطرہ۔ اس بات کا شدید امکان ہوتا ہے کہ پیسٹ کا یا اس کے ذائقے کا کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ یہ اقتباس فقہ کی گہرائی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں بات صرف ظاہری عمل کی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کی نیت اور اس کے ممکنہ نتائج کی بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات پر قابو پانے یعنی ضبط نفس کا بھی نام ہے۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد ہم کن اہم ترین نکات پر پہنچے ہیں؟ وہ کون سے سنہرے اصول ہیں جنہیں اگر ہم یاد رکھیں تو روزے کے دوران پیش آنے والے زیادہ تر مسائل میں ہمیں خود ہی رہنمائی مل سکتی ہے؟ یہ اصول ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے اور بھول چوک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ سخت ہے، جس پر کفارہ ہے، جبکہ عام لغزشوں یا مجبوریوں پر صرف قضا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جب بھی کسی معاملے میں شک ہو تو احتیاط کا راستہ اختیار کرنا ہی روزے کی روح کے سب سے قریب ہے۔ تو روزے کے ان ظاہری احکام کو جاننا اور ان پر عمل کرنا ایک درست روزے کے لیے یقیناً بہت ضروری ہے۔ لیکن آئیے اس آخری سوال پر غور کرتے ہوئے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کیا ہم ان جسمانی قوانین کے ساتھ ساتھ روزے کی اس اصل روح کو بھی سمجھ رہے ہیں جو ہماری روح کو پاکیزگی اور غذا فراہم کرتی ہے؟ کیونکہ روزہ صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی عبادت ہے۔